तुम कहती तो मैं गाड़ी मंगा लेता, पर जी के ले गए। चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, और इतनी सुबह सुबह चलना तो बहुत ही अच्छा होता है। पर रास्ता लंबा है। चलेगा। वैसे ये मेरे उठने का समय होता है। इतनी सुबह? अच्छा। मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था, सूरज से ज्यादा चमकना है तो सूरज से पहले उठना है। अच्छा, अब समझ में आया कि ये ज्ञान देने की आदत खानदानी लगती है। Just saying, good habit. अनु, वो मैंने घर पे ग्रुप हग में तुम्हें अचानक खींच लिया, तुम्हें अजीब तो नहीं लगा? थोड़ा अजीब लगा। अच्छा, मतलब थोड़ा अजीब नहीं भी लगा? मतलब मैं ऐसा थोड़ा अजीब तो वो नहीं, मैं कह रही थी कि वहाँ इतने सब लोग थे तो वो। ओ अच्छा, समझ गया। मतलब अगर सब नहीं होते तो इतना अजीब नहीं लगता, यही कह रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, तो मैं वो नहीं, मैं ये रहने दीजिए, आप पहने रहिए। तुम्हें ठंड लगी है? नहीं नहीं, आप पहने रहिए, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। नाजुक कपड़िया जी। मैं नाजुक? नहीं तो मैं नाजुक। अरे गृहिणियां तो सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में उठ के एकदम ठंडे ठंडे पानी में हाथ डाल के फटाफट अपना काम शुरू कर देते हैं। करेक्ट। आपको आदत नहीं है ना? मुझे आदत है। क्या हुआ? दुनिया कुछ नहीं जानती, पर तुम जानती हो। तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुमसे कितना कुछ छिपाया है। अपना प्यार, अपने रिश्ते, अपना सच। तुम मुझे कितने दिनों से जानती हो अनु, और फिर भी रोज तुम्हें मेरे बारे में कुछ ना कुछ नया पता चलता ही रहता है। अच्छी किताबों को पढ़ने में समय लगता ही है। शायद। तुम्हें बुरा नहीं लगा? चला फिर मुक्कू वाली बात पे बुरा लगा था, वो मैंने आपसे कह दिया था, पर इस बार चला फिर। थैंक्स। लोगों को अक्सर लगता है कि दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता, सबसे गहरा खून का रिश्ता होता है, पर वो ये नहीं जानते कि एक औरत सिर्फ तन से मां नहीं बनती, मन से बनती है। पहली बार जब वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है ना, जब पहली बार दोनों एक दूसरे की धड़कन महसूस करते हैं ना अनु, जब वो बच्चा अपनी मां की उंगलियां पहली बार थामता है, तब जो रिश्ता बनता है ना,
उस दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता होता है। और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे थोड़े वक्त के लिए ही सही इस जिंदगी ने मुझे सबसे गहरा रिश्ता दिया, मेरा और मेरे परिवार का। मैंने कभी भी उनके प्यार को एहसान समझ के उसका अपमान नहीं किया। नो, नेवर इन माई लाइफ। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। लेकिन हाँ, एक बात थी कि मेरे दिल में हमेशा से एक जिम्मेदारी का एहसास था। अक्सर हमें जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचने से पहले उसके लायक बनना पड़ता है, फिर जाके आपको वो मुकाम हासिल होता है। लेकिन मुझे सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया बचपन में। इसीलिए मुझे हमेशा से मेरे दिल में ये जुनून, ये जज्बा था कि मुझे खुद को साबित करना है कि मुझे जो कुछ भी मिला मैं उसके लायक हूं कि नहीं। जितना प्यार मुझे अपने माँ बाप से मिला, जो परिवार मिला, मैं उस सबके लायक हूं कि नहीं, ये साबित करना था मुझे। वो दोनों से मेरे पेरेंट्स नहीं थे अनु, मेरे सब कुछ थे, मेरे भगवान थे वो। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जिंदगी में कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला ये सोच के नहीं लिया कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, नफा नुकसान कितना है। नहीं, मैं सिर्फ हमेशा एक ही बात सोचता हूं अनु कि मेरे पेरेंट्स जहां कहीं भी है ना, मेरे माँ और पापा, वो मेरे फैसले से, मेरे डिसीजन से खुश हो, उस पर प्राउड हो। मुझे माँ और पापा के साथ मुक्कू से ज्यादा वक्त मिला, उनका प्यार मुझे मुक्कू से ज्यादा मिला। और इसलिए जब वो लोग मुझे अचानक छोड़ के चले गए ना, तो उनके हिस्से का प्यार मुक्कू को देना मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बन गई। कभी कभी तो लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी के लिए, अपनी मुक्कू के लिए अगर मैं जान भी दे दूं तो कम है। जब हंस के मेरी माँ मुझे राजा बेटा कहती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे मैं वाकई इस दुनिया का राजा हूं, इस पूरी दुनिया का राजा हूं। आई फेल्ट लाइक किंग ऑफ द वर्ल्ड। किंग ऑफ द वर्ल्ड। राजा बेटा है तो सर पे मुकुट तो होना ही चाहिए ना। आप बहुत खास है, बहुत 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 खास है, सबसे स्पेशल। पता है अनु, पतंग वही ऊंची उड़ती है जिसमें डोर बंधी हो। कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में भी अगर कोई डोर, कोई बंधन ना हो तो जिंदगी कितनी अच्छी हो। एक बार एक महात्मा से किसी ने ऐसे ही सवाल कर लिया कि जहर क्या है। पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने बड़े आसानी से कह दिया कि किसी भी चीज की अति या ज्यादा होना जहर है। मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, इसीलिए शायद मुझे पैसे से, शान और शौकत से, फैक्ट्रीज से, बिजनेस से, शेयर्स, बैंक बैलेंस, इन सब चीजों से खुशी नहीं मिलती। मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है, तुम्हारे साथ वक्त बिताने से खुशी मिलती है। पर आपको नहीं लगता कि जीने के लिए पैसे भी जरूरी है? अनु, हम पैसा जीने के लिए नहीं कमाते हैं, जोड़ने के लिए कमाते हैं, और फिर जोड़ते जोड़ते जीना भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना, पैसा जब तक तुम्हारी जेब में है तुम्हारा गुलाम है, लेकिन जैसे ही वो पैसा तुम्हारी तिजोरी में जाता है तुम उसके गुलाम हो जाते हो। मैं हमेशा सोचता हूं कि मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, शायद वो खुद भी नहीं जानते। पता है कैसे? जब पैसा कम होता है तो रोटी नहीं होती, और जब पैसा बहुत ज्यादा होता है तो रोटी खाने का वक्त नहीं होता। और मिडिल क्लास के पास ये दोनों चीजें, दो रोटी कम ही सही, लेकिन वो रोटी अपने परिवार के साथ बैठ के खाने का वक्त तो है। इसीलिए सबसे ज्यादा खुश
वही लोग हैं। इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज में नहीं मिलती, और इससे बड़ी कोई बात नहीं। यही असली खुशी है। 24 घंटे ये सूट पहनना, शूज पहनना, ऐसे रेडी रहना, ये लाइफ नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे पैरों में मिट्टी कब लगी थी आखिरी बार। I don't remember। सोचता हूं कि ये सब मुक्कू को देके कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि पंछी जितना भी ऊंचा उड़ ले, मिट्टी की खुशबू नहीं भूलता। हाँ, लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं पैसा कमाने के, और कहीं अंबानी बनना चाहते हैं, कहीं टाटा बनना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं। तुम्हारी तरह। सूती साड़ी में भी तुम कितना खुश रहती हो। हाँ, बस मैं सूती साड़ी पहनूंगा तो थोड़ा अजीब लगूंगा, नहीं? इसलिए डोंट वरी, मैं उस साड़ी के कपड़े से कुछ बनवा लूंगा, कोई शर्ट या कुर्ता या जो भी तुम्हें पसंद हो। The point is कि I just want to be like you, तुम्हारी तरह। जिंदगी तब महकती है अनु, जब वो सोने चांदी से नहीं, मिट्टी से बनी हो। मैं नहीं जानता कि मैंने इस तरह तुम्हारा हाथ क्यों, लेकिन अब थाम लिया है तो छोड़ने का जी नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा हाथ थाम के चल तो सकता हूं ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।